Hello students, Maths for Competitive Exam Part 12. क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एलिगेशन क्वेश्चन में गिवन है कि 39% अम्लीय घोल की 64 लीटर मात्रा प्राप्त करने के लिए 56% और 24% शुद्ध अम्लीय घोल की अलग अलग कितनी मात्रा मिलाने की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहली बात यह है कि इसमें दिया है कि 39% का जो अम्लीय घोल है इसमें 64 लीटर की मात्रा प्राप्त करने के लिए कितने कितने लीटर की आपकी 56% और 24% की शुद्ध अम्लीय घोल की कितनी कितनी मात्रा की ज़रूरत है। तो अगर मैं क्लियर कर दूं तो इसको हमको सॉल्व आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एलिगेशन का यूज करेंगे इसके अंदर हम। तो हमको दो अम्लीय घोल दिए हुए हैं, एक तो आपका 56% का दिया हुआ है और दूसरा घोल आपका 24% का दिया हुआ है। इन दोनों की मात्राओं को लेना है और कितने परसेंट वाले को बनाना है, आपको 39% की घोल बनाना है। तो दोनों को मिलाकर आपको 39% का घोल बनाना है और 64 लीटर की मात्रा आपको इसकी प्राप्त करनी है। तो अगर मैं क्लियर कर दूं तो यहाँ से आपका 39 में से 24 गया, आपका 15 आ जाएगा। और रेशो में क्लियर कर देता हूँ, तो 56 में से 39 गया तो आपका हो जाएगा 17। तो 15:17 का आपका रेशो बन चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो 56% का जो आपका अम्लीय घोल है इसका 15 हिस्सा और 24% का जो अम्लीय घोल है इसका 17 हिस्सा जो है इनकी ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि 64 लीटर की मात्रा प्राप्त हो जाएगी। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो आपका 15 और 17 होते हैं आपके 32। तो 32 अगर बराबर आपका 64 लीटर है तो एक बराबर आपका कितना हो जाएगा, आपके 2 के। 32 दूनी 64 होता है तो एक बराबर 2 के हो जाएगा। तो कह रहा है कितनी कितनी मात्रा की मिलाने की आवश्यकता होगी 64 लीटर प्राप्त करने के लिए 39% के घोल की। तो अगर मैं क्लियर कर दूं तो 64 लीटर आपको प्राप्त करना है 39% के घोल की। तो यहाँ से एक बराबर अगर 2 के है तो 56% वाला 15 का हिस्सा है। तो अगर एक बराबर 2 के है तो 15 से गुणा कर देंगे तो 15 बराबर कितने के हो जाएगा। अगर मैं बोथ साइड 15 से गुणा कर दूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 बराबर 30 के हो जाएगा। इसका मतलब 30 लीटर तो आपका जो है ये 56% वाले की ज़रूरत पड़ेगी। और बात करते हैं हम इसकी 24% वाले की, इसका 17 का अनुपात है। तो एक बराबर अगर 2 के था तो 17 बराबर कितना हो जाएगा, 17 की 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 34 के बराबर हो जाएगा। तो एक आपका आ गया 30 लीटर और एक आपका आ गया 64 लीटर, दोनों को ऐड कर देंगे 64 लीटर के बराबर हो जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें हमको कुछ भी नहीं करना था, 39% के घोल की 64 लीटर मात्रा प्राप्त करनी थी और उसको प्राप्त करने के लिए 56 और 24% वाले अम्लीय घोल को की मात्राओं को हमको चेक करना था। तो हमने क्या किया, दोनों की परसेंट को लिया और 39% के बराबर दिखाया तो उनके रेशो निकल गए और 64 लीटर प्राप्त करना था तो उस रेशो को ऐड करके हमने 64 के बराबर दिखाया। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आई है तो हमको पता चल गया, इनके रेशो के अकॉर्डिंग हमने बांट दिए तो हमको पता चल गया कितने कितने लीटर दोनों में हमको ज़रूरत पड़ेगी दोनों से। ठीक है, तो 56% वाली आपका 30 लीटर की ज़रूरत पड़ेगी और 24% वाली आपकी 34 लीटर की अम्ल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक बर्तन में 400 लीटर दूध है, उसमें से 40 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। इसी प्रकार दूसरी तथा तीसरी बार क्रमशः 20 तथा 60 लीटर मिश्रण निकालकर प्रत्येक बार उतना ही पानी डाल दिया जाता है, तो अंत में शेष बचे दूध और पानी का अनुपात क्या है। अभी तक तो हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है कि एक बार 40 लीटर निकालते हैं, फिर दोबारा पानी डाल देते हैं, फिर दोबारा 40 निकालेंगे, फिर पानी डालेंगे। बट अब की बार क्या है कि 40 लीटर दूध बार बार नहीं निकालना है। एक बार 40 निकालोगे, फिर उसके अगली बार 20 लीटर निकालना है और फिर उसके अगली बार 60 लीटर निकाल के तब पानी डालना है। तो ये क्वेश्चन हमारा डिफरेंट हो गया है लास्ट वाले क्वेश्चन से, जो हमने पहले भी कई बार पढ़े हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो अगर 400 लीटर दूध अगर आपका टोटल है और उसमें से अगर 40 लीटर दूध निकाला जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ, तो ये हो जाएगा आपका 0 से 0 कट जाएगा और 4 दहाँ पे 40 हो जाएगा। मतलब 1/10 हिस्सा आपका पानी का है जो दूध निकाल के पानी डाला गया है। तो दूध का बचा हुआ हिस्सा कितना आएगा, तो अगर आप 1 में से घटा दोगे तो आपका 9/10 हिस्सा सिर्फ दूध का आपका बचा हुआ है। तो ये 9/10 हिस्सा किसका बचा हुआ है, इस 400 लीटर दूध का। तो 400 से मैं इसकी गुणा कर दूंगा। तो 400 की अगर मैं 9/10 कर दूं तो ये आपका जो हिस्सा आएगा ये किसका आएगा, बचे हुए दूध का आएगा। फिर क्या करेगा, इसी का कहता है कि अगली बार 20 लीटर दूध निकाल के पानी मिला दिया। तो 400 का जो 20 होगा वो 1/20 हिस्सा होगा। देखो मैं आपको क्लियर कर दूं तो 20/400, क्योंकि 20 निकाल रहा है, ठीक है ना, 20 दूध निकाल के और क्या करता है उसमें
पानी मिला देता है। तो 20 अगर मैं क्लियर कर दूं तो इसका हिस्सा हो जाएगा आपका 1/20, ठीक है। तो ये आपका हिस्सा हो जाएगा पानी का। तो अगर मैं 1 में से माइनस कर दूं तो 19/20 आपका बचा हुआ दूध निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपका 19/20 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर दूध का बचा हुआ हिस्सा 60 का कर दूं तो 60 अगर मैं माइनस कर दूं, अगर मैं क्लियर कर दूं तो देखो टोटल तो 400 होता है। कहता है 60 लीटर दूध निकाल कर और क्या करता है उतना पानी डाल देता है। तो 60 लीटर अगर दूध निकाल कर पानी डाल देता है तो 60/400 हो जाएगा। अगर मैं उसको 1 में से माइनस कर दूं तो आपका 60 को अगर मैं माइनस कर दूं, देखो मैं क्लियर कर दूं तो 60/400 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0 का 0। तो ये हो जाएगा आपका या मैं 1 में से डायरेक्ट माइनस कर देता हूँ 60/400 को, इसको काटने की जरूरत नहीं है। तो 400 में 60 जाएगा आपका 340/400 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि जब 60/400 हिस्सा अगर आपका पानी का है तो बचा हुआ दूध का हिस्सा 340/400 हो जाएगा, जो मैंने इसको यहाँ पर राइट डाउन कर दिया है। यहाँ से हमको इसको कैलकुलेशन कर देना है और यहाँ से हमारा अनुपात निकल जाएगा। तो देखो 400 से ये 400 नीचे वाला कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा और 2 से 17 बार में ये 34 चला जाएगा। और 17 की पहले 19 से गुणा करते हैं, फिर 9 से करेंगे, इसके बाद 10 से डिवाइड कर देंगे। तो 17 निमा 153 का 3 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 15 और 17 कम 17 और 15 कितना होता है 32 होता है, ठीक है। और इसके बाद फिर मैं 9 से गुणा कर देता हूँ, बटे में फिर 10 से डिवाइड कर दूंगा। तो 10 से डिवाइड करने पे आपका 32.3 डायरेक्ट ही आ जाएगा। मैं 10 को हटा देता हूँ, पॉइंट लगा देता हूँ। तो 9 3 27 का 7 कैरी 2 हो जाएगा और 9 दूनी 18 2 20 का 0 हो जाएगा, कैरी फिर 2 हो जाएगा और 9 3 27 और 2 29 हो जाएगा। तो 2907 आपका आ गया है, 0 है ध्यान रखना। तो 2907 आपकी वैल्यू आई है। एक सेकंड में इसको इधर लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 2907। तो 2907, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट था, ये पॉइंट हमारा यहाँ पे लग जाएगा। तो कह रहा है कि अंत में बचे शेष दूध और पानी का अनुपात क्या है। तो ये आपका बचा हुआ दूध का अनुपात है, क्योंकि हमने बार बार दूध का बचा हुआ हिस्सा निकाला था। तो अगर मैं 400 में से 290.7 माइनस कर दूं, तो अगर मैं 400 में से, मैं इसको नीचे कर देता हूँ, अगर मैं 400 में से 290.7 अगर मैं माइनस कर दूं तो आपका बचेगा 290, ये हो जाएगा 300 और 400, तो ये हो जाएगा आपका 109.3। ये हो जाएगा आपका कितना, आपका 109, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ 109.3। तो 109.3 हो जाएगा। ये हो जाएगा पानी का और ये हो जाएगा आपका दूध का। तो आगे देखते हैं। तो आपका अगर मैं क्लियर कर दूं तो कहता है दूध और पानी का निकालना है। तो दूध का आपका कितना है 290.7 है। तो ये हो जाएगा 290.7 और रेशो में आपका हो जाएगा 109.3। तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। तो 2907 और 1093 आपका इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सिर्फ मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है। बाकी तो आप लोग इसको 1-2 बार करेंगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आंसर क्या आता है। कहता है कि 180 लीटर मिलावटी दूध में 20% पानी है, उसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए कि मिश्रण में दूध 40% हो जाए। तो एक बात बता दूं, तो टोटल लीटर मिश्रण का 180 लीटर है, तो इसमें अगर 20% पानी है तो 10% 180 का होता है 18 लीटर और 2 से गुणा कर देंगे तो 20% आ जाएगा। तो 18 दूनी 36 लीटर आ जाएगा आपका पानी। तो अगर पानी इतना है और तो बचा कितना दूध आपका 180 में से अगर 36 को माइनस कर दो तो आपका दूध बच जाएगा। तो यहाँ से मैं बता दूं तो ये हो जाएगा 144 लीटर आपका हो जाएगा दूध, ठीक है। 180 में से 36 घटाएंगे तो 144 आ जाएगा। कह रहा उसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए कि मिश्रण में दूध 60% हो जाए। तो देखो कहने का मतलब ये, जब पहले 20% पानी था तो किसके बराबर था 36 लीटर के। तो 36 लीटर के बराबर पानी था जब वो 20% था, किसमें 180 लीटर में 20% के बराबर। तो कहता है कि मिश्रण में दूध 60% हो जाए, इसका मतलब पानी 40% हो जाए। तो पहले 20% पानी था, अब 40% हो जाए। तो कितना पानी मिलाया जाए कि पानी 40% हो जाए। तो मान लेते हैं कि पानी मिलाने के बाद टोटल लीटर x लीटर का हो गया है, 180 से ज़्यादा हो गया क्योंकि पानी मिलाना है, ठीक है ना। तो अगर पानी मिला दिया तो अब एक बात बताओ, कहता है कि जो है पानी 40% हो जाएगा, क्योंकि ये 60 है दूध, तो इसका मतलब 40% पानी हो जाएगा। तो इसका 40% के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40, 20 पंजे 100 और ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो 18 पंजे कितना होगा आपका 90। तो x की वैल्यू आपका 90 आ चुका है। तो यहाँ पे क्या कहता है कितना लीटर पानी मिलाया जाए कि मिश्रण में 60% दूध हो जाए। तो ये 20% दूध पानी था जो 36 लीटर था, और अब कहता है कितना लीटर पानी मिलाया जाए। तो x लीटर पानी मिलाया जाए तो मिश्रण में दूध 60% हो जाए। तो पानी अब आपका जो है 40% हो गया है। तो एक सेकंड इसका
एक सेकंड में इसका दूसरा तरीका देख लेता हूँ। वैसे तो इसका 90 आ रहा है, हो सकता है इसका आंसर गलत भी हो। मैं इसमें मान के चलता हूँ कि अगर 20% पानी है तो इसका मतलब इसमें दूध कितना है, 80% दूध है। तो 80% दूध अगर मैं क्लियर कर दूँ तो इसका 80% दूध कितना हो जाएगा, 18 की 8 से गुणा कर देंगे तो 144 लीटर आपका दूध आ जाएगा। तो अगर 144 लीटर दूध है 80%, तो यहाँ पे अब दूध कितना हो चुका है 60%। तो मान लेते हैं टोटल x लीटर का आपका मिश्रण है, उसमें पानी मिलाने के बाद दूध अब 60% रह गया है। तो 60% होगा आपका 3/5। ठीक है, तो 3 चौका 12, 3 अट्ठे 24, 48 पंजे कितना होता है आपका 8 पंजे 40 का 0 करी 4, 5 चौक 20 और 4 24, 240 आ गया है। तो अगर 240 में से अगर मैं 80 माइनस कर दूँ तो एक्चुअल आंसर तो हमारा यही है। अगर मैं इसमें से 80 माइनस कर दूँ तो कितना हो जाएगा आपका 180 है ना, 180 है। 240 में से अगर मैं 180 माइनस कर दूँ, 180 लीटर दिया ना, तो ये हो जाएगा आपका 60 लीटर। तो 60 लीटर इसमें पानी मिलाना पड़ेगा। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है। इसका ये वाला जो आपका ऑप्शन है, जो पहला जो मैंने कराया था, ये आपका गलत है। ठीक है ना, आपको ये वाली ट्रिक लगानी है कि पहले इसमें 80% दूध था। ठीक है, क्योंकि कोई वैल्यू जब घट जाती है ना, पानी मिलाने के बाद परसेंट घट रहा है, तो किसका घट रहा है, आपका दूध का घट रहा है। क्योंकि पहले दूध 80% था, अब दूध कितना हो गया 60%। ठीक है, अब पानी का क्या हो गया था, पहले 20 था अब 40 हो गया है। तो हमको बढ़ाना नहीं है, क्योंकि पानी मिला रहा है तो परसेंट घटाने वाली वैल्यू को हमको लेना था। घट किसका रहा है, दूध का घट रहा है, तो हमको दूध को लेकर चलना है, पानी को लेकर नहीं चलना है। तो उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ गया होगा। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि पढ़ते पढ़ते हमारे समझ में आती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक बाल्टी में 150 लीटर पानी है, उसमें से 15 लीटर पानी निकालकर उतना ही अल्कोहल मिला दिया जाता है। यह क्रिया एक बार और दोहराई गई, अब उसमें पानी और अल्कोहल का अनुपात क्या है। तो 150 लीटर पानी में से 15 लीटर पानी निकालकर उतना ही अल्कोहल मिला दिया गया। तो अगर मैं क्लियर कर दूं तो टोटल 150 लीटर पानी है और 15 लीटर अगर पानी निकाला जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ 1/10। तो 1/10 हिस्सा इसमें अल्कोहल मिला दिया गया, तो पानी का हिस्सा कितना बचेगा 9/10 का। 1 में से माइनस कर देंगे तो सिर्फ पानी का हिस्सा आपका 9/10 का बचेगा, और 1/10 क्योंकि इसमें अल्कोहल हम मिला चुके हैं। फिर कह रही है एक बार और दोहराई जा रही है तो एक बार और दोहराई जा रही है तो फिर इसका 9/10 हो जाएगा। ठीक है ना, तो कह रहा अब उसमें पानी और अल्कोहल का अनुपात क्या है। तो देखो ये तो बचे हुए जो है पानी का अनुपात है। ठीक है ना, तो अब ये कब इसकी गुणा करनी पड़ेगी 150 लीटर से। ठीक है ना, ये 150 लीटर का बचा हुआ पानी आ रहा है आपका, तो यहाँ से बचा हुआ पानी निकल जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, तो आपका हो जाएगा 9 निम 81, 81 तिहाई कितना होता है 243 और बटे में 2, तो 2 से काट दें तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 121.5 लीटर जो है आपका क्या निकला है, बचा हुआ पानी निकला है। तो 150 में से अगर मैं 150 में से, ठीक है, अगर मैं 121.5 लीटर पानी का माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा, मान लो 0.0 लगा लें तो 10 में से 5 गया 5, आपका 9 में से 1 गया 8 हो जाएगा और आपका 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा। तो 28.5 लीटर आपका क्या बचेगा आपका इसमें अल्कोहल। तो कह रहा है पानी और अल्कोहल का अनुपात बताना है। तो 121.5 पानी हो गया और अनुपात हो गया 28.5 के। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और 5 से काटूँ तो 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, अब 5 से काटूँ 5 दूनी 10, फिर 5 चौक 20, 5 तिहाई 15, फिर काटते हैं 3 से, तो 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 निमा 27, तो 81:19 आ गया, जो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ 81:19 का, जो इसका आंसर है। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छे तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि दूध और पानी से भरे एक बर्तन में उनके अनुपात 7:5 हैं, उसमें से 24 लीटर मिश्रण निकालकर 4 लीटर तथा 5 लीटर दूध तथा पानी मिला दिया जाता है। अब उसमें दूध तथा पानी क्रमशः 5:4 के अनुपात में हों तो आरंभ में पानी की मात्रा क्या थी। तो देखते हैं इसका आंसर क्या कहता है। तो दूध और पानी का, मिल्क का और वाटर का आपको अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, बर्तन में। तो कह रहा है 7:5 का अनुपात है। तो हमको तो टोटल पता नहीं ना कितना दूध और कितना पानी है। मान लेते हैं टोटल 60x दूध होगा लीटर और 5x लीटर आपका टोटल पानी होगा। तो कह रहा है 24 लीटर मिश्रण निकाला गया है, ठीक है। तो अगर मैं क्लियर कर दूं तो टोटल 7x का अगर मिल्क है और 5x का अगर वाटर है, तो उसमें 24 लीटर अगर मिश्रण निकाला जा रहा है, तो 24 लीटर में आपका दूध का रेशो कितना होगा, आपका दूध का रेशो होगा आपका 7 का, अब बटे में 7 5 कितना होता है 12, ठीक है। यहाँ से आपका दूध का हिस्सा निकल गया। अब पानी की बात करूँ 24 लीटर में कितना निकलेगा, तो पानी का हिस्सा कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5/12। फिर बाद में कहता है कि 4 लीटर तो जो है दूध और 5 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, तो दूध में 4 जोड़ दो
अब पानी में 5 जोड़ दो और मिलाने के बाद दूध और पानी 5:4 का अनुपात हो गया। तो कह रहा आरंभ में पानी की मात्रा क्या थी। पानी का जो रेशियो है वो 5x का है, मान लेते हैं 5x लगा लेते हैं साथ में, तो 5x का मान लेते हैं टोटल पानी है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करके 5 से गुणा कर देंगे, पानी आ जाएगी। प्रारंभ में कितना था, तो देखो 12 दूनी 24 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ भी 12 दूनी 24 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x माइनस, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, और 14 माइनस का है, प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का 10। अब बटे में आपका 5x और माइनस का कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, अब प्लस के 5 हो जाएगा, माइनस के 5, बराबर आपका हो जाएगा 5/4। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की करके सोल्व करूं तो 7 चौक 28x हो जाएगा और माइनस का 40 हो जाएगा, अब बराबर आपका आ जाएगा 25x माइनस का 25। तो 25x इधर आ जाएगा माइनस में, तो 28 में से 25 गया 3x बचेगा, और यहाँ पे इधर 40 प्लस में हो जाएगा, 40 में से 25 गया तो आपका बचेगा 15। तो 3 पंजे 15 आ जाएगा, x की वैल्यू 5 आ गई। और आपको पता ही है कि पानी कितना है, 5x है, तो 5 से गुणा कर देंगे, x की वैल्यू 5 है, तो 25 लीटर इसमें पानी था, जो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। तो आरंभ में पानी की मात्रा इसमें 25 लीटर थी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। कहता है दूध और पानी के मिश्रण में उनकी मात्रा क्रमशः 6:11 के अनुपात में है, उसमें 10 लीटर दूध तथा 5 लीटर पानी मिला देने पर उनकी मात्रा क्रमशः 2:3 अनुपात में हो जाती है। तो आरंभिक मिश्रण की कुल मात्रा क्या थी। तो दूध आपका मिल्क और वाटर का अनुपात पहले से ही 6:11 दिया हुआ है, तो मान लेते हैं टोटल दूध आपका 6x है और टोटल वाटर आपका 11x है। तो कहता है कि उसमें 10 लीटर दूध और 5 लीटर पानी मिला दिया, तो दूध वाली वैल्यू में 10 जोड़ देंगे और पानी वाले रेशो में हम 5 लीटर जोड़ देंगे पानी। तो अब जो नया अनुपात है वो 2:3 का बन चुका है। तो आरंभिक मिश्रण की कुल मात्रा क्या थी। तो कुल मात्रा इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो 11 और 6 कितना है, 17x है। x की वैल्यू फाइंड आउट करके 17 से गुणा कर देंगे, तो आरंभिक टोटल मिश्रण की मात्रा निकल जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो ये हो जाएगा आपका 6×3 18x, और ये हो जाएगा प्लस का 30, बराबर हो जाएगा 11 दूनी 22x, और ये हो जाएगा प्लस का 5 दूनी 10। तो 22x में से ये 18x उधर भेज देते हैं, तो आपका बचेगा 4x, और बराबर ये 10 इधर चला जाएगा, 30 में से 10 चला जाएगा, आपका बचेगा 20। 4 पंजे 20 आ जाएगा, x बराबर 5 आ गया। 5 की वैल्यू पुट कर देंगे 17 में, तो 17 की 5 से गुणा कर देंगे, 17 पंजे कितना होता है 85। तो 85 लीटर आपका जो है आरंभिक मिश्रण था कुल। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक हिट जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगी मेरे पढ़ाने में या आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।